ईद के बाद आपको पता है एक कॉल पटियाला जेल से आई हुई है। जिस तरह मत्थे रंग दिया थे ना, अब उन्होंने कहा जी सड़कें गर्म करने के पीछे क्या लॉजिक है। ईद के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला। ईद के बाद ऐसा लगता है कि इनके अपनी अंदरूनी सतहों में जो तोड़ फोड़ है ना, वो इन्हें ले दे जाएगी। शेर अब्दुल मरवत साहब जो है वो एक बयान दे चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत मुमकिन है अली मीन गंडापुर को बतौर वजीर आला वहां से हटा दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लेकर आए। तहरीक इंसाफ के हवाले से अंदरूनी जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी जबरदस्त किस्म की, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा इन्होंने खाक पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करना है या अपना सड़कें गर्म करनी है, तो अपना आप संभालना मसला हुआ है। अली मीन गंडापुर को हटाने के हवाले से खबर आ रही है कि जो टास्क दिया गया था वो बाबर सलीम सवाती साहब को दिया गया। अली मीन गंडापुर को रेस्क्यू करने के लिए सवाती बामुकाबला सवाती हो जाती है। ये अंदाजा हो रहा है कि जनाब लोहे का चना साबित हो रहे हैं इस वक्त अली मीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के लिए। ताकतवर तरीन जो शख्सियात हैं वो अली मीन गंडापुर को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी इस वक्त बन नहीं पा रही। अली मीन गंडापुर की पोजीशन है वो यकीनन इतनी मजबूत है कि इमरान खान अगर ऑर्डर देते भी हैं तो वो इतनी आसानी के साथ उन्हें हटा नहीं पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी, DNN न्यूज़ में खुशामदीद। ईद का मौका है और ईद के मौके में आप जानते हैं कि वैसे तो खुशियाँ मनाई जा रही होती हैं और वैसे भी ये मीठी ईद है, लेकिन इस मीठी ईद की कड़वाहट हमें बहरहाल जा बजा बिखरी इस तरह नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक जो महाज गरम है, और बड़े बदकिस्मती के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि इस गरम महाज में पाकिस्तान के अंदर की वो कुव्वतें भी हैं जिनको जिम्मेदारी बेसिकली पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने की दी गई थी। सियासी सतह पर अब ऐसी बातें हो रही हैं जो कि किसी भी सूरत एक आज़ाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को हम कह सकते हैं कि सूट नहीं करती। हाँ, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको तो बड़ा ये कहते हैं मज़ा दे रहा मामला। माजरा कुछ यूँ है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी महाज या एहतजाज की आड़ में जो एक माहौल बना हुआ है, उसमें ईद के बाद आपको पता है एक कॉल पटियाला जेल से आई हुई है और इस मरतबा उन्होंने कहा है कि जी हम जिस तरह मत्थे रंग दिया थे ना, अब उन्होंने कहा जी सड़कें गर्म कर देंगे। अब कमाल देखिए कि सड़कें गर्म करने का जो मामला है अडियाला जेल से ईद के बाद अब तहरीक इंसाफ वाले उसकी तैयारी में नजर आ रहे हैं और धमकाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब सड़कें गर्म करने के पीछे क्या लॉजिक है? वैसे तो गर्मी के मौसम में सड़कें गर्म हो ही जाती हैं, लेकिन सड़कें बंद करना सुना था एहतजाज के नाम पर जो भी होता है, कंटेनर लगाकर सड़कें बंद करने का ये भी हमने सुना था, शहर बंद करने की हमने बात सुनी थी, लेकिन गर्म करने वाली बातें जो है ये तहरीक इंसाफ का खासा है। और वो खैर आपको पता ही फिर गर्म करने में हमको खासी महारत भी हासिल है। लेकिन माजरा और मामला कुछ यूं है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मामलात को सियासी सतह पर एहतजाज की आड़ में खराब करने के लिए जो माहौल बना रहे हैं उनके अंदर कितना इंतशार और कितना खलफशार पैदा हो चुका है वो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ईद के बाद पता नहीं पाकिस्तान के खिलाफ जो एहतजाज होना है, एहतजाज मतलब ये कि अपने हकूक की आड़ में ही होता है ना, एक बहरहाल माजरत के साथ, लेकिन ये एक बड़ी रियलिटी है कि जो बंदा आपके दुश्मन की जुबान बोल रहा हो वो कैसे पाकिस्तान का सज्जन हो सकता है। लेकिन मकसद यहाँ पर यह है कि ईद के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला, ये जो मर्जी भी कर, लेकिन हाँ ईद के बाद ऐसा लगता है कि इनके अपनी अंदरूनी सतहों में जो तोड़ फोड़ है ना वो इन्हें ले दे जाएगी। इसकी बुनियादी रीजन ये है कि जहां एक तरफ ईद के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करने की बात हो रही है, वहीं ईद के बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी अखाड़ पे चढ़ के हवाले से खबरें आ रही हैं। इस सिलसिले में शेर अब्दुल मरवत साहब जो हैं वो एक बयान दे चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जी बहुत मुमकिन है कि अली मीन गंडापुर को बतौर वजीर आला वहां से हटा दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लेकर आए। अब मसला यहाँ पर यह है कि अली अमीन गंडापुर अगर हटते हैं तो उनकी जगह कौन आता है, और इस वक्त अली अमीन गंडापुर को हटाने के लिए क्या हो रहा है और अली अमीन गंडापुर अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ के हवाले से अंदरूनी जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी जबरदस्त किस्म की, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा इन्होंने खाक पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करना है या अपना सड़कें गर्म करनी है, तो अपना आप संभालना मसला हुआ है। वो इस तरीके से नाजरीन अली अमीन गंडापुर को हटाने का जो मामला है वो आज से नहीं बड़े अरसे से चल रहा है, क्योंकि तरीके इंसाफ वाले आप समझते हैं और आप तो खुलकर इजहार करें। मैं पहले कहता था आपको कि ये अभी जेरे लब लगे हैं, लेकिन आइंदा खुलकर इजहार करेंगे और उन्होंने बहरहाल करना शुरू कर दिया। और ये इजहार इस सूरत में है कि उनके बड़े बड़े व्लॉगर्स भी ये बात कर रहे हैं कि जी अली मीन गंडापुर बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के एजेंडे को टो नहीं कर सके, या उन्होंने टो नहीं किया, या वो पिच के दोनों तरफ खेलते रहे, या फिर वो इस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली हिस्सा थे, उन्होंने अंदर ही अंदर इमरान खान को डैमेज किया। तो अब ये ओपनली तहरीक इंसाफ वाले अली मीन गंडापुर को ये कह रहे हैं कि जनाब वक्त आने पे वक्त से भाग जाना, 12 अजला को क्रॉस करते खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाना और बड़के मारकर
कारकुनान के लहू को गरमा कर फिर उन्हें ठंडा कर देना, ये एक तहरीके इंसाफ के उस मैनिफेस्टो के खिलाफ है और इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट है। और अब इस सिलसिले में आप ये देखिए कि इमरान खान के अलावा खुद ताकतवर तरीन जो पीटीए की शख्सियात है वो अली मीन गंडापुर को हटाने के दर पे हैं। अब अली मीन गंडापुर को हटाने के हवाले से खबर आ रही है कि जो टास्क दिया गया था वो बाबर सलीम सवाती साहब को दिया गया। अब बाबर सलीम सवाती साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा में आप जानते हैं स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, और उनकी भी एक उसी ग्रुप से है जो कि एंटी अली मीन गंडापुर है, और उन्होंने बहरहाल इस मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, अंदर खाते गेम डालने शुरू किए, अंदर खाते उन्होंने बसात बिछानी शुरू की। ये खबर जनाब पहुंचती है जराए के मुताबिक अली मीन गंडापुर साहब को। अली मीन गंडापुर साहब तक जैसे खबर पहुंचती है कि जी बाबर सलीम सवाती साहब इस वक्त एक्टिव हैं और उन्हें ये टास्क दिया गया है, वो फौरी तौर पर अपने राइट हैंड शाह फरमान साहब को वो कहते हैं बुलाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, और शाह फरमान साहब से मुलाकात और मशवरे के बाद जराए के मुताबिक वो एक और सवाती को मैदान में उतारते हैं। वो है जनाब आजम सवाती। आजम सवाती जो है वो सेनेटर हैं और अली मीन गंडापुर के भी बहुत करीब हैं। अली मीन गंडापुर को रेस्क्यू करने के लिए सवाती बामुकाबला सवाती हो जाते हैं। और आपने देखा एक तो आजम सवाती साहब और बाबर सलीम सवाती साहब दोनों एक ही कबीले से ताल्लुक रखते हैं। फिर पिछले दिनों आजम सवाती साहब ने बाकायदा खुलकर जलसे में बाबर सलीम सवाती साहब के खिलाफ एक भरपूर तकरीर भी की, उनके करप्शन के कट्टे चट्टे भी खोले, जिसका बाबर सलीम सवाती साहब को बड़ा गुस्सा हुआ और उन्होंने फौरी तौर पर जराए के मुताबिक लिखा कि जनाब ये आजम सवाती को कंट्रोल करें। अली मीन गंडापुर को आजम सवाती की शिकायत लगाई। अब मजे की बात यह है कि जिसके कहने पे आजम सवाती कर रहे थे उन्हीं के पास जब शिकायत चलेगी तो खैर उस शिकायत पर जो अमल दरामद होना था वो तो होना ही था, और वही हुआ जो डेफिनेटली होना था, यानी कुछ भी इस पर एक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये जरूर हुआ कि आजम सवाती साहब ने बाबर सलीम सवाती साहब के हवाले से जो जलसे में बातें की थी वो तहरीरी तौर पर एहतसाब कमेटी जो पीटीआई की है उसको उन्होंने दे दिया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें बुला लिया, आजम सवाती साहब को बुला लिया, सॉरी बाबर सलीम सवाती साहब को बुला लिया, जिससे ये अंदाजा हो रहा है कि जनाब लोहे का चना साबित हो रहे हैं इस वक्त अली मीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के लिए। अब दूसरी तरफ देखें कि बेसिकली इस वक्त अली मीन गंडापुर के खिलाफ ताकतवर तीन शख्सियात में इमरान खान के अलावा अलीमा खान भी और दूसरी तरफ बुशरा बीबी भी, ये दोनों शख्सियात भी इसमें अली मीन गंडापुर को हटाने के दर पे हैं। अब आपस में इख्तलाफ है लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अच्छा, ये बात तब शुरू हुई जब इमरान खान जेल में गए तो उसके बाद अलीमा खान ने बाकायदा चार्ज संभाल लिया, अनअनाउंस चार्ज संभाल लिया, और वो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में जाके बैठना शुरू हुई और इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में बैठ कर वो फिर सबको ऑर्डर देती थी, यहां तक कि वो खैबर पख्तूनख्वा के मामलात पर भी मुदाखलत कर रही थी, जिसका इजहार और बल्कि शिकायत जो है अली मीन गंडापुर ने इमरान खान को लगाई और बहुत सारे और कारकुनान ने भी लगाई कि जनाब अलीमा खान जो है आपकी बहन ठीक है लेकिन वो सारे मामलात पार्टी के वही चलाने की कोशिश कर रही हैं। क्या आपने उन्हें कहा तुमने कि मैंने तो नहीं कहा, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन अलीमा खान अपने तौर पर करती नहीं और इमरान खान ने भी खास इस पर एक्शन नहीं लिया। तो इस वजह से अलीमा खान और अली मीन गंडापुर की टसल वैसे ही चल रही थी। और आपको याद होगा कि अलीमा खान ने एक पिछले दिनों दौरा भी किया था खतीजा शाह के साथ, और उस जो खैबर पख्तूनख्वा का दौरा था अली मीन गंडापुर या सूबाई हुकूमत को नहीं पता था, और अलीमा खान और खदीजा शाह वगैरह जाकर अली मीन गंडापुर के मुखालिफ धड़ों से ही मुलाकात करके आई हैं, जिसकी वजह से और ये बात खुलकर सामने आ गई कि जी अलीमा खान और अली मीन गंडापुर आपस में ठीक नहीं है। दूसरा आपकी बुशरा बीबी, अब बुशरा बीबी के साथ किसी तरह भी बन जाए और बना के रखने के लिए कोशिश की अली मीन गंडापुर ने, वो ऐसे कि आपको याद होगा कि जब मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी की जो कार खास थी उनको नवाजने की बारी आई तो फौरी तौर पर एक ऐसी औरत को जिसका कोई खास ऐसा बैकग्राउंड पीछे पॉलिटिकल नहीं है लेकिन उसे अपना मुशीर बनाया, 2 दफा मुशीर बनाया। दूसरा बुशरा बीबी को उन्होंने अपने करीब करने के लिए या उनकी हिमायत हासिल करने के लिए, आपको याद होगा जब खैबर पख्तूनख्वा में सीएम हाउस के अंदर वो शिफ्ट हुई, जब उन्हें रिहाई मिली और यहाँ से वो बनी गाला थोड़ी देर के लिए, वहां से फिर सीधा पहुंच गई जनाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, सॉरी वजीर आला हाउस। तो अली मीन गंडापुर ने उन्हें टोटल बाइख्तियार कर दिया उधर के, जो वो करना चाहते हैं करती रहे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी। यहां तक कि अली मीन गंडापुर ने अपनी फैमिली को शिफ्ट कर दिया इस्लामाबाद में। तो ये सारे मामला जो हैं गुडी गुडी चलते रहे, लेकिन जब 26 नवंबर फाइनल कॉल वाला मामला हुआ उसमें फिर ये गड़बड़ी स्टार्ट हुई और बिल आखिर अली मीन गंडापुर और बुशरा बीबी भी आपस में 36 का आंकड़ा हो गया।
तो इस तरह ताकतवर तरीन जो शख्सियात हैं वो अली मीन गंडापुर को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी इस वक्त बन नहीं पा रही। और दूसरी बड़ी बात जहां पर यह है कि इस वक्त राइट नाउ पीटीआई की जो मेन दो बड़ी वो कहते हैं वजूहात हैं जिसकी वजह से इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, वो पीटीआई पाकिस्तान का धड़ा है, जिसको मैं पीटीआई पाकिस्तान कहता हूं, यानी जिसमें आपकी वो तमाम लीडरशिप है जो कानूनी और आईनी हैसियत रखती है, कानूनी आईनी हैसियत रखने वाली पीटीआई, जिसमें उनके तमाम एमएनएज हैं, तमाम एमपीएज हैं, इनके बाद सूबाई हुकूमत है, जिनके हाथ में इख्तियार है, जिनके हाथ में इक्तदार है। लेकिन ये बेसिकली इमरान खान के जेल में रहने की वजह से, जेल से बाहर आने की सूरत में इमरान खान इनसे ये सारी मरात ले लेगा। डेफिनेटली कैमरों के जो रुख इन लोगों की तरफ रहते हैं वो फिर इमरान खान की तरफ होंगे, तो ये सारी बहारें इमरान खान के जेल में रहने की वजह से, ये सारे इक्तदार और इख्तियार इमरान खान के जेल में रहने की वजह से है। और वो दूसरा टोला जो कि बाहर बैठा है, जिनके पास आईनी पोजीशन नहीं है, वो इस चीज़ को बड़ा समझती है और उनका यही ख्याल है कि इनको जो है हट जाना चाहिए। तो ताकत और आईनी और कानूनी तौर पर जो अली मीन गंडापुर की पोजीशन है वो यकीनन इतनी मजबूत है कि इमरान खान अगर ऑर्डर देते भी हैं तो वो इतनी आसानी के साथ उन्हें हटा नहीं पाएंगे। तो ईद के बाद सड़कें गर्म करने से तो पता नहीं ये कामयाब होते नहीं होते, लेकिन जो ईद के बाद आप देखिए कि पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं वो मजीद और खुलकर सामने आएंगे। आप देख रहे हैं कि आजकल सलमान अकरम राजा के खिलाफ भी बड़ी भरपूर कंपेन हो रही है, शेख वक्कास अकरम के खिलाफ बड़ी भरपूर कंपेन हो रही है, और दीगर बैरिस्टर गौहर के हवाले से हो रही है, उमर अयूब के हवाले से हो रही है। तो इस वक्त जो अंदरूनी लड़ाई है तरीके इंसाफ की, वो उन्हें अपने उस अंजाम की तरफ लेकर जा रही है जिस अंजाम से ये पाकिस्तान को दो चार करना चाहते। तो ये मुकाफाती अमल है, ये कुदरत का इंतकाम है। पाकिस्तान के खिलाफ जब एक सियासत होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुल्क को अल्लाह ताला ने अपनी खास कुन से और खास रहमत से कायम किया है और उसे कायम रखने के लिए उसको कोई तरद्दुद नहीं है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा, ता क़यामत रहेगा इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो अपने अपने अंजाम से दो चार को करेंगे। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।